हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरीक और आप सभी का मेरे चैनल एमी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ेस ऑफ गुआवा। अमरूद की कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं और इसमें कुछ मेजर डिजीज़ेस 5 हैं जो कि आप देख सकते हैं, और माइनर डिजीज़ेस में टू डिजीज़ेस हैं जिसमें लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा आईडी और पोमोसिस फ्रूट रॉट है जिसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पोमोसिस आईडी है। सबसे पहले आप मेजर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ वन मेजर डिजीज आर इन योर स्क्रीन इज फुजेरियम विल्टिंग जिसको बोलते हैं, जो कि गुआवा के प्लांट में काफ़ी देखी जा सकती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज साइडी है और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो रेनी सीजन के ड्यूरिंग देखे जाते हैं। सबसे पहले जो ये डिजीज़ है फुजेरियम विल्ट, ये 2 टाइप से आती है। इसमें सबसे पहले आती है स्लो विल्ट और रैपिड विल्ट। और जो स्लो विल्ट है इसके सिम्टम्स आने में इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स तक 1 से 5 मंथ का टाइम लगता है। और रैपिड विल्ट है जिसमें इन्फेक्शन से लेके सिम्टम आने में 15 दिन का टाइम लगता है। और जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं, स्लाइटली लीफ कर्लिंग हो जाती है उसके टर्मिनल ब्रांचेस के ऊपर, और ये रेडिश हो जाता है पूरा प्लांट। और अगली स्टेज में ये प्री मेच्योर शेडिंग ऑफ द लीव्स, जो प्री मेच्योर लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। जो ट्विंग्स हैं उसकी टहनियाँ होती हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके नए लीव्स और फ्लावर्स नहीं आ जाते और वह एकदम से सूखा पड़ जाता है, इवेंचुअली ड्राई अप हो जाता है और डाई हो जाता है प्लांट। और जो फ्रूट्स होते हैं अफेक्टेड ब्रांच के रिमेन अंडर डेवलप ही रह जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं और स्टोनी हो जाते हैं। जो उसका पूरा प्लांट है वो डिफोलिएटेड हो जाता है और डाई हो जाता है। और जो एफ्यूज प्लांट्स जो होते हैं पार्शियली शो करते हैं। और एक फाइनल रूट्स जो होते हैं प्लांट की रूट्स होते हैं वो ब्लैक स्ट्रीक्स बन जाते हैं, उस पर शो होते हैं और वो पूरी तरह से अगर बार्क है वो रिमूवेबल हो जाती है। और रूट्स जो होती हैं वो हमेशा से रॉटिंग जली हुई सी शो होती हैं। अफेक्टेड प्लांट जो होता है वो उसकी जो बार्क है वो इजीली डिटैचेबल हो जाती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स। इसके बाद आप डिजीज साइकिल की बात करेंगे। डिजीज साइकिल आता है, सबसे पहले इन्फेक्शन जो है वो रूट्स में स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होता है वो भी उसके बाद सिम्टम्स डेवलपमेंट हो जाते हैं। सिम्टम डेवलपमेंट के बाद उसमें प्रोडक्शन ऑफ कोनिडियाज बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी जो स्प्रेड होती है वो जो कोनिडियाज बनते हैं वो इरिगेशन वाटर से और इंटरकल्चर ऑपरेशन से क्या होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं दूसरी प्लांट्स के ऊपर अदर इन्फेक्शन के लिए। जो पैथोजन है वो मेनली सॉइल में सरवाइव करता है और जो क्रॉप का जो पुरानी क्रॉप है उसके डेब्रिज पे वो मतलब सरवाइव करता है। कोनिडिया वो किस फॉर्म में होता है, कोनिडिया के फॉर्म में होता है पैथोजन, माइसीलियम की फॉर्म में होता है और माइक्रोस्क्लेरेशिया की फॉर्म में होता है। फिर दोबारा से वो अपनी प्रक्रिया इन्फेक्शन करना, रूट्स में सबसे पहले सॉइल थे, फिर सिम्टम डेवलपमेंट, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कोनिडिया, फिर वो कोनिडिया के बाद सेकेंडरी स्प्रेड हो जाता है इरिगेशन से या फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन से। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब ये जो पैथोजन है ये सरवाइव कहाँ करता है और स्प्रेड कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो फंगस है वो फर्स्टली कोलोनाइज्ड होती है सरफेस पे, रूट की सरफेस पे, और जो पैथोजन है वो सरवाइव करता है सॉइल के अंदर क्रॉप डेब्रिज के ऊपर। और इसमें क्या आता है, जो फंगस है खुद को कॉलोनाइज करना मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना,
अपने आप को मल्टीप्लाई करती है रूट्स की सरफेस के ऊपर और इंटर कर जाती है स्टेम के टिश्यू के अंदर। उसके बाद वो बेसल पोर्शन इधर, और जो भी बेसल पोर्शन होता है जो ग्राउंड लेवल के नियर होता है उसमें उसके स्टेम के टिश्यू में इंटर कर जाती है और ये मल्टीप्लाई करती है और वेस्कुलर रीजन जो होता है उसमें मल्टीप्लाई करती है और अफेक्ट करती है कॉर्शियल सेल को अफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट स्लाइड इज डिजीज मैनेजमेंट, मतलब आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए 3 टाइप के कंट्रोल्स में सबसे पहले आता है कल्चरल कंट्रोल, उसके बाद बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कल्चरल कंट्रोल क्या होते हैं, जैसे कि प्रॉपर सैनिटेशन होना, और चाहे जो भी बाग लगाया है उसकी प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन होना जरूरी है। और जो विल्टेड प्लांट आपको दिख रहे हैं उसको क्या करें, अपरूटेड कर दें, बर्न कर दें, और जो अपरूट करने के बाद जो ट्रेंच बचा है, खड्डा बचा है, उसको चौड़ाई में लंबाई चौड़ाई 1 और 1.5 मीटर से उसका खड्डा कर लें ट्री के अराउंड और उसको ट्रीट करें। फॉर्मेलिन से ट्रीट किया जाता है, उस खड्डे को फॉर्मेलिन से ट्रीट करके उसको कवर कर देते हैं पिट को, और 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए। और जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 2 वीक्स के बाद उसमें ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और वाइल ट्रांसप्लांटिंग जब आप उसको ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे तो ध्यान रखना होगा कि रूट्स के अंदर डैमेज ना हो, जिससे कि पैथोजन उस रूट्स के अंदर एंटर न करें। अब मेंटेन प्रॉपर ट्री विगर्स, उसकी प्रॉपर ट्री विगर्स को मेंटेन करना, टाइमली एडिक्वेट मैन्योरिंग देना, उसको इंटरकल्चर और इरिगेशन देना, इंटरक्रॉपिंग विद टर्मरिक, उसको आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ऑर्चार्ड के अंदर, जैसे कि टर्मरिक और मैरीगोल्ड दोनों को इंटरक्रॉपिंग करवा सकते हैं, जिससे कि डिजीज का मैनेजमेंट हो जाता है। सॉइल सोलराइजेशन मतलब सॉइल को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करना विद ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट ड्यूरिंग समर मंथ। ये जो किया जाता है समर मंथ के में किया जाता है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल केक का एप्लीकेशन करके, महुआ केक, कुसुम केक, सप्लीमेंट विद यूरिया के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना होगा 6 किलोग्राम नीम केक, 2 किलोग्राम जिप्सम पर प्लांट, और जुडिशियस अमेंडमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड जिंक। देन अदर कंट्रोल इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें आप एस्परजिलस नाइगर स्ट्रेन AN17 का यूज कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल एजेंट है जिसको आप यूज करके डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हजार्डिनम एंड पेनिसिलियम सिट्रम कैन यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट की तरह आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ केमिकल कंट्रोल स्टेम के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं विद 0.1 वाटर सोल्यूबल 8 क्वानोलिनोल सल्फेट का, और उसको ड्रेंच कर सकते हैं 0.2% बिनोमिल और कार्बेंडाजिम, ठीक है। 4 टाइम 1 साल में 4 बार उसको 4 टाइम के लिए अप्लाई करना होता है। एंड स्प्रे 2 बार स्प्रे करने हैं विद मेटासिस्टॉक्स एंड जिंक सल्फेट से, और डिसइंफेक्ट करना है सोइल को विद मेटम सोडियम एट 252 ml 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ नेमाटोड्स।
Then another disease is the anthracnose. These are also known as dieback, fruit spot or twin blights also. These are the different name of anthracnose of guava. इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो ग्लियोस्पोरियम साइडी है और क्लाइटोट्राइकम साइडी है. इसके जो सिम्टम्स हैं, जो डिजीज अटैक ऑल द प्लांट, डिजीज जो है पूरे प्लांट पे अटैक करती है रूट्स को छोड़ के. और जो स्वेरिटी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर जो डिजीज होती है शो करती है डाई बैक ऑफ मेन ब्रांचेस रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ प्लांट. डाई बैक हो जाता है जिसके कारण कि ब्रांचेस का और डेथ हो जाती है प्लांट की. और फ्रूट और लीफ जो इन्फेक्शन है इज जनरली सीन ऑन रेनी सीजन के ड्यूरिंग. इसके ऊपर फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर इन्फेक्शन देखा जा सकता है. पिन एंड स्पोर्स जो होते हैं फर्स्ट सीन ऑन अनराइप. जो पिन की टाइप के स्पोर्स जो होते हैं वो अनराइप फ्रूट्स के ऊपर देखे जा सकते हैं विच ग्रेजुअली कि जो कुछ टाइम के बाद लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. स्पोर्स जो होते हैं और डार्क ब्राउन, जो स्पोर्स होते हैं डार्क ब्राउन इन कलर में होते हैं. सनकेन होता है सर्कुलर एंड हैव मिन्यूट ब्लैक स्ट्रोमा इन द सेंटर ऑफ द लीजन. लीजन के सेंटर में मिन्यूट ब्लैक स्ट्रोमा होता है विच जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्रीमी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं मार्ज इन द मॉइस्चर वेदर के अंदर. Another symptoms as you seen in the picture, several spores coastal to the form bigger. Spores जो होते हैं छोटे होते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं बिगर लीजन्स के रूप में हो जाते हैं. जो इन्फेक्टेड एरिया है एरिया ऑन अनराइप फ्रूट become corky and hard and often develop cracks in case of severe infection. के अंदर क्या होता है क्रैक्स पड़ जाते हैं फ्रूट्स के अंदर. जो अनओपनेड बड और फ्लावर्स होते हैं जो अभी ओपन नहीं हुई बड जो ऑल्सो अफेक्ट विच कॉज देयर, जिसके कारण कि वो अनओपन फ्लावर्स और बड क्या होते हैं शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं. ऑन द लीव्स जो फंगस होती है वो कॉज करते हैं नेक्रोटिक लीजन्स शो करती है. ऑल्सो शाई ग्रे बियर फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है एट द टिप ऑफ द ऑन द मार्जिन. देन दिस डिजीज साइकिल. जो प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है वो कहाँ से होती है, जो डिजीज साइकिल स्टार्ट होता है जहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो फोलिएज से, फ्रूट से और डेब्रिज से, तीनों से इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकती है. उसके बाद सिम्टम्स शो करता है एंथ्राक्नोज या फ्रूट रॉट. उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है जो उसके ऊपर सिम्टम्स आए हैं, सिम्टम्स के ऊपर एयरबोर्न कोनिडियाज बनेंगे. वो स्पोर्ट्स के ऊपर कोनिडियाज बनाना माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देगी. उसके बाद जो एयर की वजह से या फिर रेन की वजह से स्प्लैशेस जो बारिश की बौछारें होती हैं उनकी वजह से वो जो कोनिडियाज होते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपना सिम्टम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. जो फंगस होती है वो सर्वाइव करती है प्लांट डेब्रीज के ऊपर. जो प्लांट का मटेरियल रह जाता है क्रॉप हार्वेस्ट के बाद उसके ऊपर ये सर्वाइव करती है. देन टू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल. जो डिजीज है एंथ्राक्नोज गुआवा की, जो पैथोजन है वो स्प्रेड कैसे होता है और उसका सर्वाइवल कहाँ होता है. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको, जो पैथोजन है वो डेब्रिज के ऊपर सर्वाइव करता है, प्लांट डेब्रिज के ऊपर. और ये जो है वो रिमेन डॉर्मेंट फॉर द अबाउट 3 months इन द यंग इन्फेक्टेड फ्रूट्स. जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ये 3 month तक डॉर्मेंट स्टेज में रहता है.
जब इसको ससेप्टेबल कंडीशन मिलती है ये एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है, इनसाइड्स रॉट व्हेन फ्रूट बिगिंस टू राइप। जब फ्रूट राइप होना स्टार्ट हो जाता है तो ये अपने एक्टिव हो जाता है और अपने रॉटिंग स्टार्ट कर देता है फ्रूट के अंदर। और ये जो होता है वो ये मॉइस्ट वेदर जिसको बोलते हैं नमी वाले तापमान के कारण होता है इसकी एक्टिवेशन। इसमें सर्विली अपीयरेंस एज ब्लैक डॉट, इसकी जो सर्विली होती है वो ब्लैक डॉट की तरह अपीयरेंस हो जाती है और ये स्कैटर्ड थ्रू द डेड पार्ट ऑफ द ट्विंग्स। किसके थ्रू स्कैटर्ड होता है, डेड पार्ट ऑफ द ट्विंग्स, मतलब टहनियों के डेड पार्ट के ऊपर। और फ्रॉम द ट्विंग्स जो फंगस होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है पिटियोल एंड अटैक द यंग लीव्स। और जो फंगस है वो पेनिट्रेट करके पिटियोल में और अटैक करती है जो नए लीव्स होते हैं उनके ऊपर, और विच बिकम डिस्टॉर्टेड विद डेड एरिया एट मार्जिन और टिप और मार्जिन के ऊपर भी ये अटैक करती है। और जो कोनिडियाज होते हैं स्प्रेड के होते हैं वाइंड और रेन, हवा और बारिश के कारण ये स्प्रेड होते हैं। देन बात आती है इसके डिजीज मैनेजमेंट की, जिसमें कि केमिकल कंट्रोल है। जैसे इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेइंग द ट्री विद बॉडेक्स मिक्सचर 1% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% और कार्बेंडेजिम 0.1% बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून रिड्यूस द डिजीज इंसिडेंट्स। और आप इसकी जो रेजिस्टेंट मॉडरेट रेजिस्टेंट वैरायटी जो लगा सकते हैं, जो कि एप्पल गुआवा एक मॉडरेट रेजिस्टेंट वैरायटी है किसके अगेंस्ट, एंथ्राकनोज डिजीज के अगेंस्ट। देन द नेक्स्ट डिजीज इज फ्रूट कैंकर, स्कैब और ग्रे ब्लाइट। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रूट कैंकर इज द Pastalotrepsis side, or some symptoms as you show in the picture, and the symptoms जो generally appears होते हैं वो ग्रीन फ्रूट्स एंड रेयरली जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर, ज़्यादा फ्रूट्स के ऊपर होते हैं और रेयरली लीव्स के ऊपर होते हैं। और जो स्टार्टिंग में मिन्यूट ब्राउन और रस्ट कलरेड अनब्रोकन सर्कुलर नेक्रोटिक एरिया अपीयर ऑन जो फ्रूट्स के ऊपर बनता है, विच इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, इसमें क्या आता है, एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन टीयर्स ओपन एंड एपिडर्मिस इन द सर्कुलेट मैनर। द मार्जिन ऑफ द लीजन इज द एलिवेटेड एंड डिप्रेस्ड एरिया इज नोटिसेबल इनसाइड। डिजीज सिम्टम्स में द crater like appearance is the most noticeable on fruit and then on leaves। जो ओल्डर कैंकर होता है जिसमें वाइट माइसीलियम कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरियस स्पोर्स आर नोटिसेबल। जो ओल्डर फ्रूट कैंकर होते हैं उसमें माइसीलियम की को बना हुआ देख सकते हैं, उसके ऊपर स्पोर्स को नोटिस कर सकते हैं। इसमें स्वीयर केसेस में क्या होता है कि कैंसरस स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, ग्रेट नंबर, ज़्यादा नंबर में फ्रूट ब्रेक हो जाता है, ओपन होता है और उसके सीड्स जो हैं वो बाहर एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं। ये स्वीयर केसेस के अंदर होता है। इन्फेक्टेड फ्रूट जो होता है वो अंडर डेवलप रह जाता है, बिकम हार्ड हो जाता है और मालफॉर्मेशन एंड मम्मीफाइड एंड ड्रॉप, मालफॉर्मेशन मम्मीफाइड और वो फ्रूट है वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। समटाइम्स जो होते हैं स्मॉल रस्टी ब्राउन एंगुलर स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर स्मॉल रस्टी ब्राउन एंगुलर स्पॉट्स जो होते हैं अपीयर होते हैं। अब बात आती है मोड ऑफ स्प्रेड की। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम मतलब प्राइमरी जो ये क्या प्राइमरीली कहाँ से होता है, ये डोरमेंट माइसीलियम जो होता है वहाँ से होता है इनोक्यूलेशन। और इसमें हिलोपेल्टिस एंटोनी नाम का एक
काजी बग होती है जो क्या करती है, पंक्चर कर देती है यंग फ्रूट्स के अंदर। ये जो बग है, जो हेलोपेल्टिस बग है, एंटोनिवल बग है, जो पंक्चर कर देती है यंग नए फ्रूट्स के अंदर और उसमें से जूस को सक कर लेती है। एंड जो डैमेज आता है वो जो डैमेज हो जाता है फ्रूट में, उसके थ्रू जो पैथोजन है वो एंटर कर जाता है और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम जो होता है वो एयरबोर्न कोनिडिया होते हैं, जो कि फ्रूट्स के ऊपर आफ्टर इन्फेक्शन जो एयरबोर्न कोनिडियाज बनते हैं और स्पोर्स बनते हैं, वो स्प्रेड थ्रू वाइंड बोर्न कोनिडिया के रूप में स्प्रेड होता है। देन दी मैनेजमेंट, सिंस द वाउंड बाय इंसेक्ट predispose the fruit to infect, spray the young fruit after pollination। pollination के बाद young fruit के ऊपर स्प्रे करनी है with the suitable systemic इंसेक्टिसाइड का यूज करना है, जिसको डाइमेथोएट 2 ml per liter will take care of the infection। Spread of the disease can be checked by 3 or 4 spraying the Bordeaux mixture 0.1% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2%। समर इरिगेशन जो होती है और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, समर इरिगेशन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रिड्यूस कर सकती है डिजीज को। और देन नेक्स्ट डिजीज इज द रेड रस्ट, जो कि मेनली लीव्स के ऊपर देखी जा सकती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रस्ट इज सेफेलियोरस विनेंसिस। और जो सिम्टम्स होते हैं, दिस डिजीज इज एक्सेप्शनली सीवियर इन गुआवा। और नेक्स्ट इज ये एल्गल इन्फेक्शन होता है, एल्गी के थ्रू होता है। जो एल्गा इन्फेक्शन इमेच्योर गुआवा लीव्स ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग फ्लश। स्प्रिंग फ्लश मतलब इसमें क्या होता है कि मिन्यूट शैलो ब्राउन वेलवेटी लीजन्स अपीयर हो जाते हैं लीव्स के ऊपर, स्पेशली ऑन टिप, लीव्स के टिप के ऊपर, मार्जिन और एरिया नियर द मिड वेन एंड डिजीज प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, जो लीजन होते हैं वो उनका जो एनलार्ज होता है वो 2 से 3 mm डायमीटर का होता है। और जो स्पोर्स होते हैं ऑन लीव्स में वरी फ्रॉम स्पैक्स टू बिग पैच, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, मे बी क्राउडेड और स्कैटर्ड, पूरे फैले हुए भी हो सकते हैं। ऑन इमेच्योर फ्रूट्स जो लीजन्स होते हैं, इमेच्योर फ्रूट्स में क्या होता है, लीजन्स होते हैं नियरली ब्लैक हो जाते हैं। जो एज फ्रूट एनलार्ज एंड लीजन्स गेट, जो लीजन्स होते हैं वो गेट सनकन हो जाते हैं एंड गेट क्रैक्ड फ्रीक्वेंटली ऑन ऑर्डर blemishing as a result of enlargement of roots. Lesions are usually smaller than the leaf spot. They are darkish green to brown or black to color. And then is the survival and spread. जो पैथोजन सर्वाइव करता है प्लांट डेब्रिस के ऊपर, ये डिजीज जो है एयरबोर्न स्प्रेड डिजीज जो है वो एयरबोर्न स्प्रेड होती है बाय एयर और रेन स्प्लैशेस से। एंड फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको पिछले डिजीज में बताया था कि जैसे ही इसको वेट और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी ये प्रमोट करेगा डिजीज स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसमें जूस पोर्स बनते हैं स्प्रेड ऑफ, जो बाय स्प्लैशिंग ऑफ वाटर के होते हैं। इसमें जो डिजीज साइकिल है कॉमन क्लोज प्लांटेशन में होता है। ये अगर क्लोज टू क्लोज प्लांटेशन कर रखी है प्लांट्स की, उसमें क्या होता है, हाई मॉइस्चर ज़्यादा होने के कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल होता है फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलप होना ऑन फ्रूट और लीव्स के ऊपर। ये जूस पोर्स बनाती है, पैथोजन जो है वो जूस पोर्स बनाता है। और इसमें मैनेजमेंट के लिए डिजीज मैनेजमेंट के लिए क्लोज जो प्लांटेशन है उसको अवॉइड करते हैं और स्प्रे करते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर 1 से 2% और फ्लाइटोलैन और ब्लिस्टॉक्स
0.5% or lime sulfur 0.1%. And then there is the last disease of guava is stem canker or dry fruit rot. And then the causal organism of stem canker is the Phaselospora साइडी. देन द सिम्टम्स जो होता है Phaselospora साइडी कॉज स्टेम, ये जो है कैंकर हो जाते हैं स्टेम के होता है, ये मेनली स्टेम के ऊपर जो सिम्टम्स है ये शो होते हैं. इसमें क्या होता है स्टेम कैंकर एंड इनपरफेक्ट स्टेज जो होती है इसकी डिप्लोडिया नेटालिस ड्राई फ्रूट रॉट है. और जो पैथोजन जो मेनली अटैक करता है वो ब्रांच के ऊपर और स्टेम के ऊपर करता है ऑफ प्लांट ऑन विच इट कॉज क्रैकिंग ऑफ द लीजन्स. इसमें क्या होता है कि ये क्रैकिंग हो जाते हैं और लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और सिम्टम्स जो होते हैं अफेक्टेड ब्रांच जो होती है वो विल्ट हो जाती है. और एज द स्टेम टिश्यू जो स्टेम के टिश्यूज होते हैं वो किल हो जाते हैं. फंगल पैरेंथेसिया स्मॉल ब्राउन और ब्लैक स्ट्रक्चर में भी डेवलप ऑन इन्फेक्टेड स्टेम्स के ऊपर स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्राउन और ब्लैक स्ट्रक्चर फंगल पैरेंथिया के स्मॉल ब्राउन और ब्लैक स्ट्रक्चर जो होती है डेवलप हो जाती है. ऑन फ्रूट डिजीज जो होती है सिम्टम्स अपीयर एज लाइट ब्राउन स्पॉट्स जनरली एट द स्टॉक एंड कैलिक्स एंड. With 4 days the entire fruit become dark brown to black and mummified हो जाता है. जो ट्विंग्स होती हैं टहनियाँ बेरिंग इन्फेक्टेड फ्रूट्स शो डाई बैक, जो फ्रूट है वो डाई मरा हुआ सा लगता है. करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो पैथोजन है Phaselospora साइडी उसके करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं ये फंगस है जैसे कि पेरिथेसिया इज द ग्लैबरस विद फ्लैशी वॉल. जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो हाई अलाइन होते हैं, नैरो होते हैं, एलिप्सॉइड होते हैं और वन सेल्ड होते हैं. कोनिडिया आर सिंगल सेल्ड होती है. अवॉइड विद द रफ वॉल एंड मेजर. जो कोनिडिया को मेजर किया जाए तो 20 to 26 और 9 to 12 माइक्रोन्स जो होते हैं इनकी मेजर की जाती है. ऑन द स्टेम द फ्रूट और पुसिनिडिया आर फॉर्मड इन स्ट्रोमा. स्प्रेड और सर्वाइवल की बात करें पैथोजन जो होता है सर्वाइव बीनेथ द बार्क के नीचे होता है विच जो सर्वाइव करता है और विच बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो एक्टिव हो जाता है. इट में स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट थ्रू एयर, प्लांट से प्लांट की ओर थ्रू एयर से. और फेवरेबल कंडीशन जो होते हैं रेनी सीजन फेवरेबल कंडीशन होते हैं फॉर डिजीज डेवलपमेंट. डिजीज मैनेजमेंट की इन सीवियर केसेस में क्या होता है डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग एंड डिस्ट्रक्टिंग द इन्फेक्टेड स्टेम को रिमूव करके डिस्ट्रक्ट करके. और इन अगर कम मिल्ड इन्फेक्शन मतलब बीच सा इन्फेक्शन है तो उसको अपन प्रूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड स्टेम प्रूनिंग करके इन्फेक्टेड स्टेम और ब्रांच की कर सकते हैं. जिसमें कि द कट जो एंड होता है उसको अपन पेंटेड कर देते हैं किसके साथ बॉडी ऑफ पेस्ट के साथ उसको पेंट कर सकते हैं. अब बॉडी ऑफ पेस्ट में क्या होता है एक पार्ट कॉपर सल्फेट और 2 पार्ट ईच ऑफ लाइम एंड लिंसीड ऑयल होता है. और चौबाटिया पेस्ट का यूज़ करके उसको जो कट एंड है उसको पेंट कर सकते हैं. और जो स्प्रेइंग द ट्री विद स्प्रे का यूज़ करना है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% आफ्टर प्रूनिंग रिड्यूस द कैंसरस डिजीज इंसिडेंस. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना. अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवा दूंगा.